स्वागत है आपका आपके नए यूट्यूब चैनल मिस मैजिक में। तो जैसा कि हमने सेकेंड क्लास में डिस्कशन किया था अपने स्किन के प्रकार के बारे में, तो आज हम डिस्कशन करेंगे स्किन के प्रकार के आगे। तो स्किन के प्रकार हमने डिस्कशन किया था, एक बार फिर से रिमाइंड कराती हूँ। स्किन के प्रकार जिसमें कि मुख्य 3 प्रकार के हैं, कुल 5 प्रकार के हैं। मुख्य 3 प्रकार में कौन कौन से? रूखी त्वचा, सामान्य त्वचा और तैलीय त्वचा। कुल में है मिलीजुली त्वचा और लास्ट में आता है सेंसिटिव स्किन, मतलब कि नाजुक त्वचा। तो ये 5 स्किन हमने पढ़ा था, उसको पहचानने के तरीके पढ़े थे। अब आज हम लोग आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन में हमारा रहेगा कि स्किन के डिसऑर्डर मतलब स्किन की बीमारियां, स्किन में कौन कौन सी बीमारी होती है। तो जैसे कि एक्ने, पिगमेंटेशन और प्लाज्मा, ये मुख्यतः कुछ बीमारियों के नाम हैं। जैसे कि पिगमेंटेशन में जैसे हम लोग जानते हैं जनरली कि हमारी जो बॉडी का कलर होता है वो मिलेनिन के कारण होता है। मिलेनिन की बनने से हमारे स्किन का कलर डार्क या हल्का होता है। जब हम ऐसा हमने पढ़ा होगा कि जब मिलेनिन की मात्रा ज़्यादा बनती है तो हमारे बॉडी या हमारा कलर जो होता है वो गाढ़ा कलर का होने लगता है। तो पिगमेंटेशन में हमारे बॉडी पे मिलेनिन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण सूर्य के रोशनी से जो सनबर्न होने लगता है या दाग धब्बे टाइप के पड़ जाते हैं स्किन में, इसको पिगमेंटेशन कहते हैं। पिगमेंटेशन ज़्यादातर हमने देखा है कि स्किन में जब मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा होती है तो दाग धब्बे जल्दी से हमारी स्किन पे दिखने लगते हैं। तो ये है पिगमेंटेशन। और एक्ने कहा जाता नहीं है, मतलब एक्ने हमने ऐसा पढ़ा है कि एक्ने क्या होता है, जब हमारे फेस पे पिंपल्स होते हैं, जब हम पिंपल्स का इलाज नहीं करते हैं, वो ठीक नहीं होता है, तो वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, बड़ी बीमारी जैसा रूप लेने लगता है, पस आने लगते हैं, तो धीरे धीरे घातक हो जाता है, जो एक्ने का रूप ले लेता है। यह एक डिसऑर्डर में आ जाता है। पिंपल्स उससे छोटा है, लेकिन वो जब एक्ने का रूप ले लेता है तो वो एक डिसऑर्डर होती है, स्किन की डिसऑर्डर। तो जैसे हमारे स्किन में जब सेबेसियस ग्लैंड होते हैं, जब ऑयल की मात्रा ज़्यादा बनती है तो हमारे पोर्स ओपन रहते हैं। ऑयल बार बार डिस्चार्ज होगा तो पोर्स ओपन रहेंगे। जब पोर्स ओपन रहते हैं तो धूल गढ़, मिट्टी के धूल कण, ये सारे चीज़ें उसमें आके जम जाते हैं, क्लैंप हो जाते हैं, तो जिससे कि उसका मुंह बंद हो जाता है और वो स्किन के अंदर जाने लगता है, जो पहले ब्लैक हेड्स का रूप ले लेता है। हमने जनरली देखा है कि अपने फेस पे यदि हमने कवर किया, मतलब केयर किया होगा, तो हमें दिखा होगा कि हमारे जो नोज एरिया पे है, यहाँ पे ब्लैक हेड्स टाइप के होते हैं। तो यदि हम उसको केयर नहीं करते तो मोटे मोटे से निकल होने लगते, फिर वो बड़े धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेता है। तो ये हो गए एक्ने। और अब हम डिस्कशन करते हैं प्लाज्मा क्या होता है। यह पिगमेंटेशन का एक प्रकार है जो गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। जब गर्भवती महिलाएं होती हैं तो उनके हार्मोनल जो होते हैं बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होने लगते हैं, जिससे कि उनके बॉडी में मेलेनिन की मात्रा बढ़ने लगती है, और मेलेनिन की मात्रा बढ़ने से उनके फेस पे ये पिगमेंटेशन हो जाता है, जैसे बटरफ्लाई रूप में या उनके माथे पे चकत्ते जैसा ये प्लाज्मा होता है, जो कि प्रेगनेंसी वाली लेडीज में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आते हैं हम लोग अंडर आई डार्क सर्कल। अंडर आई डार्क सर्कल कई रीजन से होता है, जैसे कि नींद पूरी न होना, या तो फिर कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी होना, जिसकी वजह से अंडर आई मतलब आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल बन जाते हैं। और वाइट हिट्स भी ब्लैक हिट्स की तरह होता है, लेकिन इसमें पोर्स जो है वो क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, इसलिए वह सतहों पे जमे से वाइट कलर के दिखने लगते हैं। इसीलिए यदि हम हेल्दी स्किन, अच्छी स्किन चाहते हैं तो हमें खूब हरी साग सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन में 50 से 70% पानी होता है। यदि हम दिन में 10 गिलास पानी पिए तो हमारी स्किन से संबंधित कोई भी बीमारियां नहीं होंगी। और प्रॉपर यदि हम अपने कहीं बाहर से आए, अपने स्किन को फेस वॉश कर लेते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जो डस्ट है वो ऑलरेडी निकल जाएंगे। तो डस्ट निकल जाने से वो क्लैंप नहीं होंगे, स्किन के अंदर नहीं जाएंगे, ऑब्जर्व नहीं होंगे, जिससे कोई भी डिसऑर्डर नहीं हो सकता है हमें। इसलिए हमें अपने स्किन का केयर खुद रखना है और हमें अच्छे से हेल्दी फ्रूट्स, सब्जियां खानी है, जिससे हमारी स्किन हमेशा चमकदार दिखे और एकदम हेल्दी।
और जो लोग हमारी क्लास रोज कर रहे हैं वो कहेंगे कि मैम आती हैं रोज रोज लेक्चर देती हैं, ये तो मेकअप में ऐसा भी होता है क्या कि थ्योरी होती है? तो बिल्कुल होती है, क्योंकि मेकअप में आने के लिए आपको कोई मेकअप करवाने आएगा तो आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी देगा। वो अपनी स्किन को आपको सौंप देगा, आपकी उसकी बिगड़ी हुई स्किन को अच्छा बनाना है। तो अच्छा हम इंटरनली चीज़ों को जानेंगे तभी तो बनाएंगे। बाहरी चीज़ें रंग पेंट कर दिया उनका, अच्छा हो गया, लेकिन इंटरनली उनके इफ़ेक्ट जो है बुरा हुआ। इसलिए हम लोग इंटरनली अच्छे से जानेंगे तब एक्सटर्नली ट्रीटमेंट अच्छे से देंगे। इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा ही समझने की ज़रूरत है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब ये बोरिंग क्लास ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अब इंटरेस्टिंग चीज़ें शुरू होने वाली है जो कि आप लोग सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं। तो अब हम आते हैं अपने नई टॉपिक पे। जैसा कि हम लोग को अक्सर मिलेगा, जैसे सीटीएम क्या होता है? सीटीएम का फुल फॉर्म होता है क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। सीटीएम हर व्यक्ति को करना बहुत ज़रूरी है। क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, यदि हम कहीं बाहर से आते हैं तो हम अपने फेस पे क्लिनजिंग करें। टोनिंग मतलब या तो रोज वाटर से स्प्रे करें या ठंडे वाटर से स्प्रे करें, टोनिंग हो गया। अगेन उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे? मॉइस्चराइजिंग करेंगे। मॉइस्चराइजिंग करके फिर नॉर्मल। तो क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग ये हमेशा प्रोसेस में रहता है। इतना हम लोग नॉर्मल में भी घर पे भी करना चाहिए, करना ही चाहिए। मैं तो करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली स्किन है और हमेशा पिंपल से बहुत परेशान रहते थे। लेकिन जब से मैंने ये मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया है, मुझे कुछ चीज़ें अपनी स्किन के लिए बेस्ट लगी हैं और मैं उसको प्रोसेस में हमेशा रखती हूँ, ताकि मेरी स्किन अब हमेशा पिंपल से तो दूर रहे। पिंपल्स बहुत होते हैं मेरी स्किन पर, लेकिन अभी 2-3 साल से मैं एकदम छुटकारा है पिंपल से, मैं हैप्पी रहती हूँ। मेरी स्किन पे अब पिंपल्स नहीं होते हैं। तो ये हो गया क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। अब हम अपनी क्लास में स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में जैसे ब्लीच क्या होता है उसको जानेंगे। ब्लीच करना क्यों ज़रूरी है, ब्लीच करने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और ब्लीच करने का प्रोसेस क्या है। तो ये चीज़ें हम जानेंगे ब्लीच के बारे में। लेकिन आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में जानते हैं। ब्लीच से हम स्टार्ट करेंगे कि ब्लीच के लिए क्या क्या चीज़ें नीड है, ब्लीच क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, और फिर ब्लीच कैसे करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम अगली क्लास में जानेंगे। बाकी आज की चीज़ों को एक मैंने बोर्ड पे नोट डाउन कर दिया है, आप उसको नोट कर लेंगे। थैंक यू।